स्वामी होकर भी समस्त सेवकों अथवा प्रजाजनों पर समान दृष्टि रखता हो, ये 3 तरह के पुरुष संसार में दुर्लभ हैं। यह धन संपत्ति दुख रूपी सर्पों के रहने के लिए विषम और गहन गुफा है तथा महान मोह रूपी गजराजों के निवास के लिए विंध्याचल की विशाल तटभूमि है। अर्थात यह महान दुख देने वाली और महान मोह से आवृत्त करने वाली है। सत्कर्म रूपी कमलों को संकुचित करने के लिए यह रात्रि के समान है। दुख रूपी कुमुदों के विकास के लिए चांदनी का काम करने वाली है तथा उत्तम दृष्टि रूपी दीपक को बुझाने के लिए वायु के तुल्य है। धन संपत्ति भय और भ्रांति रूपी बादलों की उत्पत्ति तथा वृद्धि करने वाली है। विषाद रूपी विष को बढ़ाने वाली है। विकल्प रूपी खेती की उपज के लिए क्यारी के समान है तथा खेद या कष्ट प्रदान करने के लिए भयंकर सर्पिणी के तुल्य है। वैराग्य रूपी लताओं को नष्ट करने के लिए ओले के समान है। काम आदि मनोविकार रूपी उल्लुओं को सबल बनाने के लिए अंधेरी रात्रि के तुल्य है। विवेक रूपी चंद्रमा को ग्रस लेने के लिए राहु की दाढ़ है और सौजन्य रूपी कमल को संकुचित कर देने के लिए चंद्रमा की चांदनी है। इतना ही नहीं, यह इंद्रधनुष के समान क्षणस्थायी विविध रंगों और कारण मनोहर जान पड़ती है तथा बिजली के समान चपल एवं उत्पन्न होते ही नष्ट हो जाने वाली है। प्राय जड़ भी इसके आश्रय हैं। यह एक रूप से कहीं क्षण भर भी नहीं ठहरती। पानी की लहर और दीपक की लौ के समान चंचल है तथा जिन्हें जानना अत्यंत कठिन है, ऐसी असंख्य दुर्दशाओं की प्राप्ति कराने वाली है। यह धन संपत्ति मनोरम होने के कारण चित्त वृत्ति को अपनी ओर खींच लेती है। प्रायः अनर्थकारी कर्मों में इसकी प्राप्ति होती है और प्राप्त होकर भी यह क्षण भर में नष्ट हो जाने वाली है। मुने, जीव की आयु पत्ते के सिरे पर लटकते हुए जल बिंदु के समान अस्थिर है। वह उन्मत्त के समान असमय में ही इस कुत्सित शरीर को छोड़कर चल देती है, जिनका चित्त विषय रूपी विषधर सर्पों के संसर्ग में से सर्वथा जर्जर हो चला है और जिन्हें प्रौढ़ आत्मविवेक का अभाव है। उन लोगों की आयु उन्हें कलेश देने वाली ही है। जो जानने योग्य वस्तु को जान चुके हैं और उस अपरिच्छिन्न ब्रह्म पद में प्रतिष्ठित हैं, ऐसे महापुरुषों की आयु लाभ हानि एवं सुख दुख में चित्त को समान भाव से सुस्थिर रखने वाली होने के कारण सुखदायिनी है। महर्षि, हम लोग नपे तुले आकार वाले शरीर में ही यह आत्मा है, ऐसा निश्चय किए बैठे हैं। अतः संसार रूपी मेघ में बिजली के समान चमक कर विलुप्त हो जाने वाली इस क्षणभंगुर आयु में हम सुखी नहीं हैं। शरद ऋतु के छिटपुट बादल, तेल रहित दीपक तथा जल की तरंग के समान चंचल आयु गई हुई ही देखी जाती है। तरंग को, जल आदि में प्रतिबिंबित चंद्रमा को, विद्युत पुंज को और आकाश कमल को हाथ से पकड़ने का तो मैं विश्वास रख सकता हूँ, परंतु इस अस्थिर आयु पर मेरा कोई भरोसा नहीं है। असंभव बातें भी भले ही संभव हो जाएं, पर आयु को पकड़े रहना असंभव है। जैसे खच्चरी दुख भोगने के लिए ही गर्भ धारण की इच्छा करती है, उसी प्रकार जिसका मन विश्रांत तृष्णाओं से अत्यंत उपरत नहीं है, ऐसा मूर्ख मनुष्य कष्ट उठाने के लिए ही व्यर्थ आयु का विस्तार चाहता है। ब्राह्मण, इस संसार चक्र में जो देह रूपी लता है, यह सृष्टि रूपी समुद्र के जल का विकारभूत फेन ही है। अतः इसमें अधिक काल तक जीवित रहना मुझे अच्छा नहीं लगता। वास्तव में वही जीवन उत्तम जीवन कहलाता है, जिससे अवश्य पाने योग्य वस्तु की प्राप्ति होती है, जिससे फिर शोक नहीं करना पड़ता तथा जो परम निर्वाण रूप सुख का स्थान है। यूं तो वृक्ष भी जीते हैं, पशु और पक्षी भी जीवित रहते हैं, परंतु वास्तव में उसी पुरुष का जीवन सफल है जिसका मन मनन के द्वारा जीवित न रहे, अमनी भाव को प्राप्त हो जाए
संसार में उन्हीं जीवों का जन्म लेना सफल है और उन्हीं का जीवन श्रेष्ठ है जो फिर यहाँ जन्म नहीं लेते। शेष प्राणी तो बूढ़े गधों के समान हैं। जैसे गधे अधिक काल तक जीने पर भी उत्तम जीवन नहीं बिताते, उसी प्रकार उन प्राणियों का भी जीवन है जो इस अपवित्र देह को ही आत्मा मान बैठे हैं।